आज हम बहुत ही टेस्टी एंड हेल्थी चावल एंड तीसी का पीठा बनाएंगे। तीसी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और पीठा बनाने का आज वो तरीका मैं आपको बतलाऊंगी ना, जिससे आप कैसे भी बना लो आपका पीठा फटने वाला नहीं है। आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना कि पीठा आपका फट जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो इसमें ऐड करेंगे 1 कप अलसी यानी कि तीसी। तो इसे हमें चलाते हुए कंटिन्यू चलाना है और रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती, सिर्फ 3 मिनट या 3.5 मिनट लगेंगे, आपका अलसी रोस्ट हो जाएगा। देखिए चटकने लगा है, बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। इसे बहुत ज़्यादा हम रोस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। तो अब इसे हम हटा देते हैं ठंडा होने के लिए। तो जब तक अलसी ठंडी हो रही है तब तक हम बना लेंगे पीठा का डो। उसी कप से यहाँ पर मैंने 2.5 कप पानी लिया है। पानी को हमें अच्छी तरह से उबाल लेना है। हमें उबलता हुआ ही पानी चाहिए डो के लिए। तो यहाँ पर देखिए पानी उबलने लगा है, तो चलिए डो लगा लेते हैं। तो उसी कप से फिर हमें लेना है 2 कप चावल का आटा। तो आप पूरी रेसिपी कोई भी कप या कटोरी ले लो, उसी से मेजरमेंट कर कर बना लो। लेना है 1/4 चम्मच नमक। इसे अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। और पानी गरम गरम है इसलिए हम इसे चम्मच से ही मिक्स करेंगे। तो हाफ पानी अभी ऐड कर दिया और इसे हम फटाफट से मिक्स करेंगे। हाफ पानी तो मैंने एक बार में ऐड कर दिया, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा कर कर पानी ऐड करूँगी। अब एक बार में सारा पानी नहीं ऐड करना, जितना हमें पानी लगेगा उतना ही ऐड करना है। तो मैं पूरा डो लगाकर आपको दिखलाऊंगी कि मुझे कितना पानी लगा है इस डो के लिए। डो को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो मैं अब चम्मच को साफ कर ले रही हूँ। अब मैं इसे हाथों से इकट्ठा कर लूँगी, जिससे कि सारा डो एक जगह इकट्ठा हो जाए। भीतर हाथ मत लगाइए, ये बहुत गर्म है, हाथ जल जाएगा। 10 मिनट के लिए इसे ढककर रेस्ट पर रखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको पानी दिखला देती हूँ कि मुझे कितना पानी लगा है। तो देखिए हाफ कप से 4 चम्मच ज़्यादा पानी है। तो मैंने 2.5 कप पानी लिया था, तो यानी मेरा 2 कप से 4 चम्मच कम पानी लगा है पूरे डो में। तो अलसी भी ठंडी हो चुकी है, इसे मैंने ले लिया है मिक्सर के जार में। इसका मैंने बना लिया है पाउडर। तो अब क्या करेंगे, हम उसी कप से 1 कप गुड़ लेंगे। गुड़ को मैंने बहुत बारीक बारीक कर कर चाकू से ही कट कर लिया है। तो आप चाहो तो हाथों से ही अलसी में गुड़ मिक्स कर लो, या फिर इसी तरह से मिक्सर में डालकर थोड़ा सा इसे व्हिप करते हुए चला दो, बंद चालू करते हुए, जिससे कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर अलसी अच्छी तरह से गुड़ में मिक्स हो चुकी है। आप देखिए कितना अच्छा ये रेडी हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम इसके हल्के हाथों से छोटे छोटे ही नींबू के आकार के लड्डू बना लेंगे। बहुत हल्के हाथों से, इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। ऐसे बना लेने से क्या होगा ना, जब हम इसे भरने के लिए लेंगे तो हमारे हाथों में उतना लगेगा नहीं। तो यहाँ पर लड्डू भी रेडी हो चुके हैं। तो अपने आटे को हम देख लेते हैं कि आटा रेस्ट कर कर कैसा हुआ है। तो अभी ये हल्का हल्का ठंडा हो चुका है। अब इसे हम हाथों से थोड़ा मसल लेंगे, मसल कर इसका डो रेडी कर लेंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट डो रेडी हुआ है। तो अगर कभी कभी ना क्या होता है, डो बनाते वक्त पानी ज़्यादा हम ऐड कर देते हैं। अगर आप पानी ज़्यादा ऐड कर दो ना, तो सूखा चावल का आटा लो और उससे मिक्स कर कर डो अपना टाइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मेरा डो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हाथों को वॉश करेंगे और हाथों में लगा लेंगे ऑयल। ऑयल लगा लगा कर ही हमें इस पीठा को बनाना है। मतलब जब चिपकने लगे हाथों में तब लगाना है, बार बार नहीं लगाना। तो छोटा सा पेड़ा लेंगे, इसे हम कटोरी का शेप देंगे। देखिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। एक बॉल को डालना है और इसे अंदर कर कर इसे बंद कर लीजिए। अब ना इसे हम क्या करेंगे, पूरा हाथों में घुमाते हुए इसे पहले गोल कर लेंगे, जिससे कि ना हमारा जब पूरी इसमें हमने भरा है हर तरफ हो जाए। अब नीचे की तरफ से इसे हम हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे, जैसे कि ये लंबा टाइप में, मतलब ओवल आकार में हो जाए अंडे की तरह। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे बनाने से क्या होता है ना, कहीं मोटा नहीं होता, कहीं पतला नहीं होता। हर तरफ हमारा जो पूर होता है, स्टफिंग हर तरफ होता है और हर तरफ ही एक समान खाने में लगता है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम सिर्फ चावल का आटा खा रहे हैं, कहीं स्टफिंग खा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सा ये पीठा बनता है। तो अगर आपको कोई लड्डू टाइट लगे तो उसे हल्का सा प्रेस कर कर फोड़ लीजिए, फैला लीजिए, फिर इसे गोल कर कर इसका शेप दे लीजिए। आप चाहे तो इसे गोल गोल भी बना सकते हो। तो इसी तरह से हमें सारे पीठा को रेडी कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे पीठा रेडी कर लिए हैं और कुछ गोल रखा है, कुछ ओवल शेप में बनाया है। मैंने 1 लीटर पानी रखा था पतीले में गर्म होने के लिए, जो गर्म हो चुका है। देखिए इसमें से भाप आने लगा है, तो मैंने एक कटोरी नीचे रखा, ऊपर से स्टैंड। मैं सारे पीठा को एक बार में ही इसमें स्टीम करूंगी।
तो आप इस तरीकों को देखकर भी दंग रह जाओगे। बार बार करना नहीं है, बार बार पानी में डालकर उबालना भी नहीं है। इस तरह से पीठा एक भी नहीं फटेगा और बहुत आसानी से सारे पीठा हमारे झटपट से रेडी हो जाएंगे। मैंने पानी में पहले कटोरी इसलिए डाला ना कि जो स्टैंड और पानी की थोड़ी दूरी बरकरार रहे, पानी में स्टैंड पूरा डूब न जाए, थोड़ी ऊंचाई बनी रहे। तो यहाँ पर मैंने स्टैंड के ऊपर से कपड़ा बिछा दिया है जिससे कि हमारा पीठा पक कर भी इसमें से गिरे ना। स्टैंड की आप देख सकते हो चौड़ाई बहुत ज़्यादा, उसके अंदर से पीठा नीचे न चला जाए या फिर निकालने में भी हमें दिक्कत होगी। तो कपड़े के अंदर रहेगा ना तो हम बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसे ढक दिया पूरा कपड़े में। अब इसके ऊपर से हम कुछ भी, हमारे पास अगर छेद वाली थाली हो तो थाली रख सकते हैं। मेरे पास छलनी है तो मैंने छलनी को ही रख दिया। अब इसके ऊपर से हम बाकी के पीठा को पूरा एक लाइन से सजा कर रख देंगे। देखिए कि देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर सारे पीठा को मैंने इसमें रख दिया है। अब इसे हम ढक कर 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर स्टीम से पकाएंगे। अभी पकते हुए 25 मिनट पूरे हो चुके हैं। आप मेरे पीठा को देख सकते हो, इसका साइज भी बड़ा हो गया है और ये कैसा पूरा सूखा सूखा जैसा हो गया। इसका जैसे लाइट पहले था चावल वाला, अब लाइट खत्म हो गया है। तो देखिए सारा पीठा रेडी हो चुका है और मैंने गरम गरम ही इसे सर्व कर दिया है। तो आप चाहे तो इसे शहद के साथ सर्व करो या देसी जो खांड आती है ना गुड़ वाली, बहुत ही फायदेमंद होती है। तो यही हमारी खांड के साथ भी आप सर्व कर सकते हो, नहीं तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी और मेरे स्टेप